सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होंगी। अभी मैं अपने व्लॉग्स आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। और आप लोग भी अपनी तबीयत का ख्याल रखिए क्योंकि एग्ज़ाम पास आ चुके हैं। आप लोग को मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कफ़ हो चुका है और बहुत ज़्यादा डिसेंट्री का प्रॉब्लम है। और इस समय सीज़न ना बहुत ठंडा गर्म चल रहा है जिसकी वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। तो एग्ज़ाम के टाइम अक्सर ऐसा होता है कि मैं बीमार हो जाती हूँ। सीटेट के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। तो आप कोशिश कीजिए कि आप हेल्दी रहिए क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तो आप पढ़ाई भी कर पाएंगे और सबका ख्याल भी तो आपको ही रखना है। जब आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो कैसे सबका ख्याल रख पाएंगे। और एस्टेट की एग्ज़ाम भी बिल्कुल 2030 में है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। तो अब तक आप लोगों ने कितना पढ़ लिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो एस्टेट है ना, अब जितना ज़्यादा हो सके अब रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मेरा तो जो मैंने पढ़ा हुआ था वही रिवीजन और प्रैक्टिस करूँगी और कुछ नया नहीं करने वाली हूँ। और आप भी वही करिए। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? क्योंकि मैंने अपने से पहले दूसरों के बारे में सोची, अपने करियर से पहले दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोची। तो हमको ऐसा नहीं करना है। एग्ज़ाम अब हमारे पास ये चांस नहीं है कि पहले दूसरों के बारे में सोचो। अब हमको सेल्फिश होना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। क्योंकि अगर हम दूसरे के बारे में सोचते रह जाएंगे तो ज़िंदगी भर हम पीछे ही रह जाएंगे। जैसा कि मैंने अपना करियर मतलब जैसे मेरे एग्ज़ाम थे तो 10 दिन पहले ही मैं शादी में चली गई मेरे देवर की, जिसकी वजह से यहाँ पे आने के बाद 20 दिन के बाद वापस आई। मेरा फ़्लो ही नहीं बन पा रहा पढ़ाई में। 4-4 घंटे तक नहीं पढ़ पा रही मैं। पहले मैं 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लेती थी, सब कुछ पढ़ लेती थी, एकदम कंसेप्ट बैठ जाते थे। अब मुझे फ़्लो बनाने में, कंसेप्ट बिठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो मैं पढ़ी हूँ वो भी भूल चुकी हूँ। यहाँ पर फ़्लो बना रहता था, पढ़ती थी, विज़न करती थी, सब कुछ याद रहता था। और बहुत दिनों के बाद पढ़ाई स्टार्ट करो और फिर फ़्लो टूट जाए और फिर से रिवीज़न करो तो कितना टफ़ हो जाता है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी कि पहले अपने बारे में सोचो, दूसरों के बारे में बाद में सोचना। क्योंकि यहाँ किसी को फुर्सत नहीं किसी और के बारे में सोचने के लिए।